and welcome to my channel Legal Symposium. Today my blog will be on the Protection of Women from Domestic Violence Act. मेरे दोस्तों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस एक्ट में आपके लिए क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आप एक ही छत के नीचे रहकर सेम रूफ़ के अंदर रहकर सताए जा रही हो, चाहे सताने वाला इंसान आपका पति हो, आपका भाई हो, आपका और कोई रिश्तेदार हो, जो एक छत के नीचे आप लोग रह रहे हो और आप एक महिला हो, तो इस एक्ट में आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। आप इस एक्ट के अंदर उस इंसान के ऊपर केस फाइल कर सकते हो और अपने हर राइट्स को पा सकती हो। आप उसी घर में रहकर केस फाइट कर सकती हो। शेयर्ड हाउस होल्ड के ज़रिए आप शेयर्ड हाउस होल्ड क्लेम कर सकती हो, आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हो, आप इंटरिम मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हो और आप कंपेंसेशन भी क्लेम कर सकती हो। और सबसे बढ़िया बात है कि ये एक्ट प्यूनिटिव भी है। अगर आप प्रूव कर सकती हो कि सचमुच आपके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो उस इंसान जिसने आपके ऊपर अत्याचार किया है उसको जेल भी हो सकता है, 1 साल तक उसको जेल हो सकता है, फ़ाइन भी हो सकता है और जेल और फाइन दोनों भी हो सकता है उसके ऊपर। सो गाइस, ये जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, ये वायलेंस के ख़िलाफ़ है। वुमेन के ऊपर किया गया वायलेंस जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहने वाला कोई इंसान कर रहा हो, उसके ख़िलाफ़ आप केस कर सकती हो। इस एक्ट के ज़रिए कोर्ट में आप जाकर केस फाइल कर सकती हो। और एक बात बता दूँ आपको कि ये एक्ट 2005 में इनेक्ट हुआ था और इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट है। और सबसे बढ़िया बात ये है कि आप इस एक्ट के ज़रिए सब कुछ पा सकती हो। कंपेंसेशन, मेंटेनेंस, आप अपना बच्चा का कस्टोडी भी क्लेम कर सकती हो, आपके अंदर बच्चा को भी ला सकती हो। और ये सबसे बढ़िया बात है कि आप इसमें इमोशनल जो अत्याचार है उसको भी वायलेंस माना जाता है। मतलब इसमें सिर्फ फिज़िकल वायलेंस को ही वायलेंस नहीं माना जाता, इसमें जो इमोशनल वायलेंस है उसको भी वायलेंस मानते हैं। और इकोनॉमिकल वायलेंस, अगर आप पैसा की कमी से भोग रही हो, आपका पैसा नहीं दिया जा रहा है, मेंटेन नहीं किया जा रहा है, तो इस पैसे की कमी को भी इकोनॉमिकल वायलेंस बोल के माना जाता है। सो इकोनॉमिकल वायलेंस हो, इमोशनल वायलेंस हो, जब मेंटल टेंशन या मेंटल टॉर्चर दिया जा रहा है आपको, वो सभी चीज़ें इसके अंदर आते हैं। सिर्फ फिज़िकल वायलेंस ही वायलेंस नहीं माना जाता। इस एक्ट के अंदर इमोशनल और इकोनॉमिकल वायलेंस को भी वायलेंस माना जाता है। अगर आप किसी की माँ हो, आपको मेंटेन नहीं किया जा रहा है, आपका बेटा आपको अच्छा से देखभाल नहीं कर रहा है, तो आप भी इसके अंदर केस कर सकती हो। कोई बहन है जिसका भाई देखभाल नहीं कर रहा है, वो भी केस कर सकती है। कोई पत्नी है जिसको पति सता रहा है, वो भी क्लेम कर सकती है। आप अलग रहकर इसमें आप अपना रेंटेड हाउस का अकोमोडेशन फैसिलिटी के लिए भी आप क्लेम कर सकती हो। अगर आप साथ नहीं रहना चाहती एक ही घर में, तो आप दूसरे घर के रेंटेड हाउस के लिए रेंट भी क्लेम कर सकती हो। आपका ये आज जानकारी था मेरे ब्लॉग के ज़रिए। अगर आपको अच्छा लगा ये जानकारी तो प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को लाइक कर दीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा, ताकि आप मेरे और ब्लॉग्स के नोटिफाइड रहो। और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। आई लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल अगेन।